अगर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग का यही मतलब है कि सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखो, ना कि जाके वहां पे काम करो। गर्ल्स सेफ नहीं है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है कि कभी कहीं भी कुछ भी हो जाए तो जाके तुरंत वहां के सीईओ और जो भी बड़े बड़े पद के लोग हैं उन्हें हटा देगा। जब जब सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स रहेंगे, क्रिएटर्स रहेंगे, आवाज हमेशा उठाई जाएगी और कोई नहीं रोक सकता इसको। और द गवर्नमेंट इज डूइंग, still he is listening the news on TVs, phones, social media. Yeah, I am Dave. Right now you are watching Dave Wilson YouTube channel. On this channel you will get motivational, inspirational and self-development and also social awareness videos on our channel. So please like, share and subscribe to the stay connected with us. Let's get started. Friends, recently I saw the news. न्यूज़ में मैंने देखा कि एक नोएडा में एक शख्स की डेथ हो गई है क्योंकि वो दलदल में फंस गया और फॉग होने के कारण उसकी गाड़ी जाके सीधी दलदल में जा गिरी। उस लड़के ने अपने पापा जी को कॉल लगाया और बताया कि पापा मैं यहाँ फंसा हूँ, ऐसा ऐसा सीन है। उसके पेरेंट्स वहाँ पहुँचे, टाइम पर सब लोग पहुँच गए, पुलिस भी पहुँची और जो भी सिक्योरिटी वहाँ पहुँचनी चाहिए थी मदद के लिए वो सब पहुँचे। 2 घंटे में वहां पे वो इंसान चिल्लाता रहा, चीखता रहा कि उसे बचाइए बचाइए, लेकिन एट द लास्ट वो इंसान नहीं बचा। He was a software engineer in Noida. I want to appeal government of India कि आपके भारत में ही अगर कोई आज डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई एस्पिरेंट या हम जैसे यंग जनरेशन के लिए आप रोड पर सेफ्टी नहीं कर पा रहे हैं, घर पर सेफ्टी नहीं दे पा रहे हैं, पुलिस सिक्योरिटी फोर्स रखने का क्या मतलब बनता है? I just want to know the answer because I know we are living in democratic India. यहाँ हमारा पूरा अधिकार है सरकार से सवाल पूछने का, और जब हमें पूरा अधिकार है तो हम सरकार से जवाब ले सकते हैं। क्यों सड़कें रोडें बना दी जाती हैं, वहां पे दीवारें खड़ी नहीं की जाती हैं कि यहाँ पे इंसान की जान को खतरा हो सकता है? बताइए, what the policeman doing at that time? जब वो इंसान चीख रहा था तब सरकार कहाँ गई? सरकार का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है कि कभी कहीं भी कुछ भी हो जाए तो जाके तुरंत वहां के सीईओ और जो भी बड़े बड़े पद के लोग हैं उन्हें हटा दो, प्रॉब्लम सॉल्व। What the government is doing, I never understand the thing. समस्या का समाधान है क्या? समस्या का समाधान ये है कि वो जो जहां से उस लड़के की गाड़ी गिरी है उस वहां पे बाउंड्री बनवाई जाए, वहां पे बोर्ड लगवाए जाए बड़े बड़े डेंजर के, वहां पे बोर्ड लगवाए जाए वर्क इन प्रोग्रेस के। वो नहीं होता है, होता क्या है, पदों पे से लोगों को हटाते जाओ, नए को लगाते जाओ। अच्छा, अगर ऐसा होता ना तो आज तक पता नहीं कितनी जानें बच गई होती। Recently I also saw news about पटना केस, नीट, सभी जानते होंगे। What the government is doing, still he is listening the news on TVs, phones, social media. क्या कर रही है सरकार और क्या सरकार के लोग कर रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता है। And you know, the person you always speak. मैं कभी बोलना बंद नहीं करूंगा, सोशल अवेयरनेस पर तो मैं जरूर बोलूंगा। ये सब देख के मेरे को एक तो चीज बहुत अच्छा दिखता है कि हमारे देश में कहाँ तरक्की हो रही है, बहुत सेक्टर्स में तरक्की हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट करती क्या है? जब ऐसे केस मैं सुन लेता हूँ, ऐसे केस और ऐसे न्यूज़ों को देखता हूँ तब पता चलता है कि व्यवस्था क्या है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है। आज भी वो पटना नीट का जो केस हुआ उससे जस्टिस चाहिए। क्यों सरकार वो केस दबाने में उलझी हुई है? क्यों वो पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं?
हाँ, गवर्नमेंट के पास कोई है पक्का सबूत, एविडेंस जिसे बोलते हैं? अगर इतना ध्यान रखिए, अगर आज अपने भारत की सरकार ये सब कर रही है तो समझ लीजिए कि इंडिया कैसे आप टॉप लेवल पर देख सकते हैं, कैसे सपना देखते हैं आत्मनिर्भर भारत का। हमारे यहाँ गर्ल्स सेफ नहीं है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है इसका जिम्मेदार? इसका हम सब एक सिटीजन ऑफ इंडिया जिम्मेदार है। लेकिन गवर्नमेंट जब ये सब हो जाता है उसके बाद गवर्नमेंट इन चीजों पर क्यों नहीं बोलती है? क्यों नहीं आकर माइक पर डायरेक्ट बताती है कि हम क्या बोलेंगे? क्यों नहीं बोलती? ट्रांसपेरेंसी नहीं बची इस डेमोक्रेसी में, ध्यान रखना। और अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं बची इस डेमोक्रेसी में तो इसका अंत जल्द होने वाला है। एंड आई एम नॉट सेइंग डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, आई एम डायरेक्टली सेइंग टू द पब्लिक कि हर एक इंसान का अधिकार है अपने एनवायरमेंट को अच्छा रखना, अपने हर घर के बाहर कचरा ना फैलाना। लेकिन वो केस कैसे सॉल्व हुआ जब वो पटना में केस हुआ और जब वो एक इंजीनियर की डेथ हुई? इसका जवाब कौन देगा? फ्लिपकार्ट बॉय का डिलीवरी करने वाला लड़का उसको देखने गया था, आफ्टर 30 मिनट्स रेस्क्यू नहीं हुआ था, तब वो उसमें 30 मिनट तक ठंडे पानी में रहा। वो इंसान ढूंढा उस आदमी को, लेकिन नहीं मिला। वो इंसान जान बचाने जा सकता है, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पे क्या कर रहे थे? अगर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग का यही मतलब है कि सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखो, ना कि जाके वहां पे काम करो। पर ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है ना, तो इंडिया की ट्रेनिंग कैसी दी जा रही है मेरे को पता नहीं। अगर इतना ही सब कुछ है, अगर किसी के इंसान की एक कीमत का ख्याल नहीं है इस सरकार को, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, देन व्हाट्स हैपन नेक्स्ट? 2025 में एयरप्लेन क्रैश हुआ, आज तक उसका जवाब नहीं है किसी के पास। उसके एविडेंस, उसकी सबूत बाद में आए, कहा कि रिपोर्ट बाद में आई, रिपोर्ट बाद में आई। क्या बताया उसने? क्यों अक्षर मिटाए गए? क्यों फाइल में से सही रियलिटी को छुपाया जा रहा है? कब तक छुपाओगे? गाइस, मैं कह सकता हूं जब तक करप्शन बड़ी लेवल पे होगा, जब करप्शन बड़ा लेवल पे चलेगा, डाउनफॉल बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। एंड फर्स्ट एंड लास्ट अपील टू माय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज ऐसे केस अगर हो रहे हैं, आशा करता हूँ कि ऐसे केस ना हो इन फ्यूचर। हर इंसान को एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। और जैसे कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर ऐसा होगा तो कैसे हम कह सकते हैं नारे इस स्लोगन को कैसे हम तेजी से बोल सकते हैं इस देश में? इसके पीछे की गहराई को समझिए कभी। जिस दिन ये स्लोगन फर्स्ट टाइम इंडिया में गूंजा होगा उस दिन कितने लोगों को स्ट्रेंथ मिली होगी, कितने लड़कियों को होप मिली होगी। और आज क्या मिला? किसी के पेरेंट्स माइक पे चल रहा है, सरकार नहीं सुन रही है। क्यों? स्लोगन जिस दिन चला था उसी दिन का जज्बा था क्या? अब जज्बा नहीं बचा है। और ध्यान रखिएगा, जब तक सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स रहेंगे, क्रिएटर्स रहेंगे, आवाज हमेशा उठाई जाएगी और कोई नहीं रोक सकता इसको। और आंधी आएगी, देखना। तो लेकिन आप सभी से अनुरोध है, प्लीज आप एक इंडिया को सेफ बनाने के लिए आप भी एक स्टेप लें। गवर्नमेंट अपना जितना काम कर रही है करें, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन स्वच्छता का भी आप ख्याल रखें। ऐसे जो केस हो रहे हैं उनका भी, प्रोजेक्ट्स अगर ऐसे चल रहे हैं रोड के, प्लीज बोर्ड लगवाएं कि यहाँ पे कार्य प्रगति पर है, लोग यहाँ ना जाएं, डेंजर खतरे के पोस्टर लगवाएं प्लीज। और अगर ऐसे केस चल रहे हैं, केस हो रहे हैं, प्लीज इन्हें मिनिमाइज करने का सोचिए, बढ़ावा नहीं दीजिए। और प्लीज न्याय मिले, सरकार से यही अपील है, न्याय मिलना चाहिए। अगर आज न्याय नहीं मिलेगा तो आप समझ सकते हैं अपना भारत कैसे तरक्की करेगा। तो लेट्स टेक अ जय हिंद, जय भारत।